Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are fine and safe. At your home, it's the unit number 4, the mice and the elephant, and I am going to check the pre-reading section. It's top of the page, and here is why do you think it is good to make friends? आप क्यों समझते हैं कि फ्रेंड्स बनाना अच्छा है? तो इसको हम अगर पर्सनली इसको एलेबोरेट करें, अगर बताएं, हर बच्चे से पूछें तो हर बच्चा अपने व्यूज़ ही देगा कि फ्रेंड्स बनाना क्यों अच्छा है। क्योंकि बाज़ औक़ात हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, हम अपनी स्टडी में हेल्प ले सकते हैं, हम अपने अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हम मिलकर कोई अच्छा काम कर सकते हैं। अगर कोई मुश्किल का सामना हो तो दोस्तों के साथ मिलकर उस मुश्किल को हम लोग फेस कर सकते हैं। So students, I am going to start the reading. Once upon a time, a king lived in a fine stone palace. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह एक अच्छे उम्दा बने हुए पत्थर के बने हुए महल में रहता था। After many years, बहुत सालों बाद, the king grew old and died. कि जो किंग था, बादशाह था, वो बूढ़ा हो गया और मर गया। Everyone left the palace. हर किसी ने महल को छोड़ दिया। Slowly the walls fell down. आहिस्ता आहिस्ता दीवारें गिर गईं एंड सोन ओनली द फ्लोर्स वर लेफ्ट। और सिर्फ एट द एंड ये हुआ कि आखिरकार ये हुआ कि सिर्फ फर्श रह गए वहाँ पे। नाउ इन द क्रैक ऑफ द फ्लोर्स, अब जो उसमें फ्लोर में फर्श में दरारें पड़ गई थी, लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ माइस, बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में उसमें चूहे रहने लग गए। दे लिव्ड विद देयर सन्स एंड ग्रैंड सन्स, देयर ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स, एंड दे वर ऑल वेरी कम्फर्टेबल। उन दराड़ों में क्या हुआ कि चूहों का पूरे ख़ानदान रहने लगे, उनके पोते, उनके दादा, उनके नाना नानी और पूरे ख़ानदान रहने लगे। और एंड दे वर ऑल वेरी कम्फर्टेबल, और वो सब बहुत आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे थे। दे प्लेड गेम्स, हैड फेस्टिवल्स एंड मैरिज, ड्रामाज एंड फीस्ट। वो क्या थे, वहाँ खेलते थे गेम्स और त्यौहार मनाते थे और शादियाँ करते थे और ड्रामास करते थे और फीस्ट कहते हैं दावत को, और दावतें भी करते थे। दे वर ऑल हैप्पी। जैसे कि पिक्चर में देखें कि एक जो है वो कैसा अच्छा लुक आ रही है कि टेबल्स लगे हुए हैं, खाना पक रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो एक फेस्टिवल की लुक आ रही है। तो वाइल रीडिंग को रीड करते हैं कि हैव यू एवर सीन अ माउस, क्या आपने कभी देखा है? डिस्कस इट्स अपीयरेंस यूजिंग योर इमेजिनेशन। तो अगर आपने देखा है तो उसकी अपीयरेंस का वो नज़र कैसा आता है उसको डिस्कस करें। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे कि उसमें नेक्स्ट पेज पे देखें कि वो हाथी है दरिया के किनारे और उधर चूहे हैं बैठे हुए। तो ऐसा कुछ स्टोरी में होने वाला है। आगे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 26। तो अपनी बुक को साथ साथ टैली करते जाया कीजिए प्लीज़, कि कोई लाइन या कोई वर्ड अगर आपके लेक्चर में मिस हो जाए तो आपके जो है फोकस आपकी रीडिंग पे, आपकी बुक पे ज़रूर होना चाहिए। वाइल वी आर चेकिंग द लेक्चर, आप अपनी इसकी वॉइस वॉल्यूम मैक्सिमम कर लें अपने लेक्चर का और अपना रीडिंग अपनी बुक से करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। नियर द पैलेस वॉज आ लार्ज लेक, के पैलेस के पास जो था वो एक बहुत बड़ी लेक, कहते हैं झील को, झील थी। वन डे इन द हॉट वेदर, एक दिन बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी के मौसम में, द एलिफेंट किंग केम देयर विद हिज हर्ड टू ड्रिंक वाटर। हर्ड कहते हैं और हजूम के साथ, जो हाथियों का एक हजूम होता है, वो हजूम के साथ जो बादशाह हाथी था वो वहाँ पानी पीने के लिए आया। द हर्ड वॉक ऑल ओवर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस, जो हाथी थे वो पूरे महल के फर्श के ऊपर चल रहे थे। दे किल्ड मैनी ऑफ माइस, उन्होंने बहुत सारे चूहे उससे मर गए। द माइस वर वेरी सैड, और जो चूहियाँ थीं वो बहुत ज़्यादा परेशान थीं। दे हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग रखी। दीज एलिफेंट्स विल किल अस ऑल, और इन हाथियों ने हमें सबको मार दिया है। दे क्राइड, वो चिल्लाएं, व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए? सम ऑफ द माइस वेंट टू द एलिफेंट्स, कुछ चूहे ऐसे थे कि वो हाथियों के पास गए। दे सेड, ओ फ्रेंड्स वी लिव अंडर द पैलेस फ्लोर्स, ओ साथियों, ओ दोस्तों, हम तो दोस्त उसके फर्श के नीचे रह रहे थे। इफ़ यू वॉक ओवर द फ्लोर्स ऑन द वे टू द लेक यू विल किल अस ऑल, अगर तुम उस फर्श के ऊपर से गुजरते हुए झील की तरफ आओगे तो तुम हम सबको मार दोगे। प्लीज़ गो अलॉन्ग अनदर पाथ, जब प्लीज़ किसी और रास्ते से उतर जाओ। वन डे वी मे हेल्प यू, और एक दिन ऐसा है कि हम भी आपकी मदद करेंगे। द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड लिसन टू द माइस, जो था हाथी बादशाह हाथी था,
वो और उसके हजूम ने चूहिया की बात सुनी एंड एग्री टू यूज़ अनदर पाथ, और इस बात पर राज़ी हो गया कि वो एक और रास्ता इस्तेमाल करेंगे। वन डे द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड वर ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट बाय सम हंटर्स। एक दिन ऐसा आया कि जो हाथी था उसको जंगल में इस शिकारी ने, बादशाह हाथी को और उसके हजूम को शिकारी ने जाल में फंसा दिया। दे वर टाइड अप विद रोप्स, और जो वो रस्सों से बंधे हुए थे। लकीली, खुशकिस्मती से, वन ऑफ द एलिफेंट्स एस्केप्ड द ट्रैप। उनमें से एक हाथी जो था वो उसके जाल से निकल के भाग गया, फ़रार हो गया। एस्केप होता है फ़रार होना। He ran through the forest and called the mice. Now I am on the page number 27. He ran through the forest, वो जंगल में से भाग गया, and called the mice, वो चूहिया को बुलाया। Hundreds of them came to help the elephant, और सैकड़ों की तादाद में उनमें से जो थे चूहे वो हाथियों की मदद को आए। They bit through the ropes, और उन्होंने अपने दांतों से रस्सों को काट दिया। And set the elephants free, और उनको हाथियों को आज़ाद कर दिया। सेट फ्री होता है आज़ाद करना, आज़ाद कर दिया। द एलिफेंट्स थैंक द माइस, हाथियों ने चूहिया का शुक्रिया अदा किया। एंड दे रिमेंबर्ड, और हमें उन्होंने याद रखा, द ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत को, मेक फ्रेंड्स ऑलवेज़ मेक फ्रेंड्स, कि जो दोस्त होते हैं हमेशा वही दोस्त बनाते हैं। हाउएवर स्ट्रॉन्ग और वीक, चाहे वो मज़बूत हों या वो कमज़ोर हों, तो जो दोस्त खुद दोस्त होते हैं आगे वही दोस्त बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी रीडिंग थी। इसके बाद हम अपना डिक्टेशन वर्ड्स को, इसी चैप्टर के डिक्टेशन द माइस एंड द एलिफेंट्स को, डिक्टेशन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है कंफर्टेबल, आरामदेह, COMFORTABLE, कंफर्टेबल। नंबर 2 है फेस्टिवल। नंबर 3 है होल, होल यानी मतलब कंप्लीट, पूरा। नंबर 4 एलिफेंट्स। नंबर 5 एग्री। नंबर 6 क्रैक। नंबर 7 फ्लोर। तो ये है उन हमारे डिक्टेशन वर्ड्स। नेक्स्ट हम लोग वर्ड मीनिंग स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आपने जैसे जैसे लेक्चर चेक करना है, ये सारा काम स्टेप वाइज आपकी नीट नोटबुक पे भी, जो वर्ड्स की नोटबुक्स हैं उस पर होना चाहिए। और 1 वीक के बाद जब आप नेक्स्ट काम लेने आएंगे तो आप अपनी नोटबुक्स को साथ ज़रूर लाइएगा, ताकि आपका काम चेक हो सके कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, और नेक्स्ट काम आपको मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर भी आपको तभी डिलीवर होंगे। वर्ड मीनिंग्स हैं और इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 है फेस्टिवल। फेस्टिवल मतलब त्यौहार। माइस चूहे। कंफर्टेबल आरामदेह। हंटर्स शिकारी। एग्री मुत्तफिक। ट्रैप्ड फंसे हुए। रिमेंबर याद रखना। किल मारना। फ्रेंड्स दोस्त। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई डिड एवरी वन लीव द पैलेस, के हर किसी ने महल को क्यों छोड़ दिया था। बिकॉज द वॉल्स ऑफ पैलेस केम क्रैशिंग डाउन, के जो दीवारें थीं वो टूट टूट के नीचे गिर रही थीं, तो इस वजह से वहाँ लोगों ने रहना छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 हु लिव्ड इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर्स, जो फर्श में जो क्रैक्स थे, जो दरारें थी, उसमें कौन रहता था। हंड्रेड्स ऑफ माइस, सैकड़ों की तादाद में चूहे। लिव्ड इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर, के फर्श में जो दरारें थीं उसमें वो सैकड़ों की तादाद में चूहे रहते थे। हु एग्रीड टू यूज़ अनदर पार्ट, कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल करने में कौन राज़ी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका आंसर करते हैं। द एलिफेंट्स एग्रीड टू यूज़ अनदर पार्ट, जो किंग एलिफेंट था वो राज़ी हो गया था दूसरा रास्ता इस्तेमाल करने के लिए। व्हाट डिड द एलिफेंट्स रिमेंबर, हाथियों ने क्या याद रखा। एलिफेंट्स रिमेंबर द किंग ऑफ द माइस एंड हाउ हेल्प देम इन द पास्ट, के एलिफेंट जो ने याद रखा कैसे हाथी ने चूहे की मदद की, चूहों की, और कैसे उन्होंने माजी में उनकी मदद की थी। क्वेश्चन नंबर जो आगे नेक्स्ट हम लोग उसको करेंगे, ये वर्ड सेंटेंसेस हैं। यूज़ द वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस एंड दीज आर द वर्ड्स दैट इज़ मूव अवे फ्रॉम। मूव अवे फ्रॉम का जुमला जो हम बनाएंगे वो है मूव अवे फ्रॉम द ट्री।
नंबर 2 कॉल एट, कॉल एट होता है बुलाना, कॉल एट योर फ्रेंड्स हाउस। नंबर 3 है ब्लो आउट, ब्लो आउट होते हैं ब्लो बुझाना, ब्लो आउट द कैंडल्स ऑन द केक। गेट अवे फ्रॉम द डेंजरस एरिया, गेट अवे होता है भाग जाना, निकल जाना, गेट अवे फ्रॉम द डेंजरस एरिया। सो स्टूडेंट्स ये आपका यूनिट नंबर 4 था जो हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में। इस लेक्चर को बार बार आप चेक करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्लियर हो सके। आफ्टर दैट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, और आई एम ऑलवेज़ हियर टू हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।